शांति 3/11/2023 की प्रातः मूल्य बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही तो जरूर आत्मा अपना पाठ रिपीट करती है। जगत ज्योति ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अभी जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सबने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई, हिसाब किताब हद सबके हैं। हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना तुम्हारा फिर है। ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हो, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्मतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर ही यह तो, परंतु दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही होती हैं। सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही
ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों दृश्य आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं, हमको भी साथ ले चलो, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई समझते नहीं। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ है भी है कि आत्माएं मच्छरों भागती हैं। ऐसे तो सब परमात्माएं भागेंगे। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में चीरखंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात नहीं है। यहाँ देखो, अभी अभी चीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो। रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है, देही अभिमानी में फंसना नहीं है। कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परमधाम निवासी हो। अभी फिर चलना है जहाँ से बाट बजाने आए हो। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होंगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवानों ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो पराया लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा। मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है। जो इनकी भाषा है वही मैं बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ूँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो यह कैसे चलेगा। मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है। इनको तो पहले समझाना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़ो ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है।
गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूझा हुआ है। भाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये चरण किसके हैं? शिव बाबा के। वह तो हमारे है ना, वह तो हमारे हैं ना। मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रहते हैं। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है। चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिक राम आत्मा सवारी करती है। मनुष्य के तन पर बाप कहते हैं। मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह तो पराया लोप हो गया है। आटे में नमक मिसल रह गया है। आटे में नमक, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सारा सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया है। उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। यह है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया कर सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र आसुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? तुम्हारे में भी कोई बिल्ली ये बातें धारण करे और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है, या ड्रामा में नूंद है। उन्हों की बुद्धि में नरम हो जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योति में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते वह सत कहते हैं रहते हैं। सतयुग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं। एकदम बिंदी है, सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं। फल आकाश में को सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है, 5 तत्व है। 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। कितना स्टार छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पाठ बजाया वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो
फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है, वह तो मिल्कियत। आज तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है, यह भी लिखा हुआ है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। इस समय बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेंगे वह मेरे मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए मकान के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है, फादर द्वारा बाप समझाते हैं तुम हमारे सिकिलदे बच्चे हो। कल के बाद फिर से आकर मिले हो, वर्षा लेने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है। सब कुछ दे दिया बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं फिर भविष्य के जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य के जन्मों के लिए इंश्योरेंस कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योरेंस करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योरेंस करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुखसार है। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है भविष्य के जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योरेंस कर देना है। बाप का बनने के बाद फिर कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भाव। जो स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल
बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। विस्तार से है जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत है किया। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी जो नामी गिरामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्वोन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही दिखाई देखते, दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त तो कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुरली थोड़ा देर में आ रही है।